जी, क्रिकेट से जुड़ी खबर ये है कि कल तक बाबर और कोच पक्के थे। आज पता चल रहा है कि अभी कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। इनफैक्ट कोचेस के लिए इश्तिहार दिए जा रहे हैं। बाबर ने अपनी शराइत रख दी हैं। पीसीबी कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहा है। कोचेस की बात करें तो कल तक ये खबर थी कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन फिर आज पीसीबी की वेबसाइट पर एक इश्तिहार का ज़ुहूर हुआ तो शकूक पैदा हुए हैं। इश्तिहार में तो वाज़ेह है कि वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कोचेस होंगे, लेकिन इनसे दरखास्तें 15 अप्रैल तक मांगी गई हैं, यानी इससे पहले कोई फैसला होने वाला है नहीं। उधर कल तक बाबर आजम की कप्तानी कन्फर्म थी, तो आज इस मुताल्लिक भी कुछ मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। बाबर के कुछ करीबी दोस्त हमें भी कल मिले थे और उन्होंने कहा कि जी कुछ शराइत हैं जिन पर बात नहीं बन रही है। अब बताया जा रहा है कि बोर्ड बाबर को T20 का कप्तान बनाना चाहता है, लेकिन बाबर को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी चाहिए। और इन शराइत के बाद ज़रा ये बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बाबर से बात करने एबटाबाद पहुँचे हैं, जहाँ काकुल अकेडमी में क्रिकेट कैंप चल रहा है। इस पूरी सूरत हाल में जहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, वहाँ एक बात तो बिल्कुल फाइनल है कि इतनी लेदे के बाद कप्तान जो भी बना, टीम की सारी जिम्मेदारी उसे फिर लेना होगी। फिर ये खुशगप्पियाँ करते हुए ये ऑप्टिक्स ही होते हैं वैसे कि जी टीम बड़ी यूनाइटेड है और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है काकुल में, सो खुशगप्पियाँ करते हुए कुछ विजुअल्स भी सामने आए थे। फिर लड़के ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ये भी विजुअल्स कुछ दिन पहले शेयर किए गए थे। सुहेल इमरान हमारे साथ ही लाहौर से मौजूद हैं। सुहेल भाई, कल तक तो हम बस समझ रहे थे बाबर पक्के हो गए, लेकिन अभी वहाँ भी डामाडोल है, मामलोल है। अब्दुल्ला भी आपने अपने इंट्रो में कोचेस की बात की, मुझे लगता है कि आप इसके बारे में बाद में मुझसे पूछेंगे। और अब क्योंकि आपने पहले बाबर आजम की बात की है, तो बाबर आजम की जो तजवीज़ दी थी कौमी सिलेक्शन कमेटी ने, वो तजवीज़ वहीं की वहीं पे है। और चेयरमैन मोहसिन नकवी बाबर आजम को कप्तान भी देखना चाहते हैं। कप्तान की तब्दीली का फैसला भी हो चुका है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसको एक शरायत की बात है, तो इसमें जितनी शरायत इस वक्त सामने आई है, मैं अभी एक बात कर रहा था अपने एक कोलीग के साथ, तो मैंने कहा जिस तरह सियासत में जब कभी आनी होती है तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आनी होती है या कोई और भी ऐसी चीज आनी होती है, तो इतनी सियासत में चीजें सामने नहीं आ रही होती जितनी एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के जो। आवाज जरा आपकी खराब हो रही है। जी आवाज आ रही है अब्दुल्ला आपको? जी बताइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। जी अब आ रही है आपको? जी बेहतर है। इतनी चीजें सियासी दाव पेच तो हमने देखे थे बिल्कुल, अब ये क्रिकेट की कप्तानी में भी नजर आ रहे हैं, तो कौन दाव पेच कर रहा है, कौन है जो चाल चलता है फिर जवाबी चाल चली जाती है? व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? मैं अगर ये कहूं कि अगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कॉरिडोर्स हैं, वहां से अगर इस तरह की जो चीजें निकल रही हैं जिनको नेगेटिव अंदाज में सामने लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। क्योंकि इस तरह की शरायत बाबर आजम में जिस तरह की बयान की जा रही है सोशल मीडिया पर या वैसे मीडिया पर लाई जा रही है, उस तरह की कोई भी कप्तान बनने वाला इस तरह की शरायत सामने नहीं रख सकता, मासवाए इस चीज के कि वो ये जरूर कह सकता है कि मुझे वक्त दिया जाए, मुझे 1-2 सीरीज के लिए कप्तान नहीं बनाया जाए, बल्कि इस T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान ना बनाया जाए, बल्कि 2026 के वर्ल्ड कप तक कप्तान मुकर्रर किया जाए। इसमें कोई थोड़ी सी लॉजिक भी नजर आती है। इसके अलावा जितनी भी शरायत कही जा रही है कि सिलेक्शन मेरे पास होगी और मैं जिसको चाहूंगा खिलाऊंगा, जिसको चाहूंगा नहीं खिलाऊंगा, मेरी मर्जी के मुताबिक सारे काम होंगे, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये जरूर हो सकता है, हुआ भी है और हो भी सकता है कि जी उसने अपनी अथॉरिटी मांगी, उन्होंने कहा कि जी मुझे जरूर इस हवाले से अगर आपने मुझसे पूछना है कारकर्दगी का, तो मुझसे मेरी जो है वो टेन्योर मेरा थोड़ा सा हो सकता है कि मुझे 2 साल के लिए कप्तान मुकर्रर किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 नवंबर 2023 को जब शाहीन आफरीदी और शान मसूद को कप्तान मुकर्रर किया था, तो उसमें जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था उसमें किसी किस्म का जो टेन्योर था उसका निशानदेही नहीं की गई थी। इसलिए समझना कि यही चाहिए कि शाहीन आफरीदी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान है। अब उनको सिर्फ एक सीरीज के लिए कप्तानी नहीं दी गई थी, और यही जो चीज है वो अब खटक रही है बाबर आजम को भी कि अगर एक सीरीज खराब जाती है या अगर वर्ल्ड कप खराब जाता है तो फिर एक मरतबा उन्हें हटाना दिया जाए, बल्कि अगर अब उन्हें कप्तानी सौंपी जा रही है। चलिए, वैसे तो अभी भी लोगों का अभी चूंकि फैसला नहीं हुआ है, तो अभी भी बहुत लोगों का ये मानना है कि शाहीन शुड कंटिन्यू बिकॉज दिस शुड नॉट गो ऑन लाइक दिस। अब ये बताएं, कोचेस के बारे में इश्तिहार आ गया, पहले सुन रहे थे जी मामला तय पा गए।
अब्दुल्ला, ये एक तरीकाकार है और इसके जो उसके मुताबिक इश्तिहार जारी किया गया। जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अपॉइंटमेंट्स करना होती हैं, जिनकी एक लमसम तनख्वाह जो है वो 1 लाख से ऊपर हो या 2 लाख तक हो, उनके लिए तो आप कंसल्टेंट के तौर पर उनके साथ मुआहिदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को लंबे रन के लिए उसके साथ मुआहिदा करना, तो ये पेपरा रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अखबार में इश्तिहार देना होता है और उसके लिए कम अज कम जो है वो 2 हफ्ते का वक्त होता है और उस 2 हफ्ते के दौरान फिर वो उनके पॉइंट दरख्वास्तें आती हैं, फिर उसके बाद अमल शुरू होता है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे और जॉन ब्रैडमैन और मिकी आर्थर के साथ जो मुआहिदा हुआ था, मुआहिदा पहले हो चुका था और हालांकि उसकी जो मुझे आज भी याद है कि उनकी जो तारीखें थी जिसमें वो दरख्वास्तें जमा करवा सकते थे वो ज्यादा बाद की थी, लेकिन अपॉइंटमेंट उनकी पहले हो चुकी थी। लेकिन इश्तिहार देने का ये मतलब नहीं है कि कोई शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं गैरी कर्स्टन के और जेसन गिल्स्पी के नामों के ऊपर। वो अभी दोनों नाम अभी भी इंटैक्ट हैं। आज भी हमारी क्रिकेट बोर्ड के जराये के साथ बात हुई है, वो कहते हैं कि अभी भी पॉजिटिव अंदाज से बातचीत चल रही है। उनको तो लॉक कर चुके हैं जेसन गिल्स्पी को, और जहां तक गैरी कर्स्टन का वो भी बड़े अच्छे अंदाज से आगे बात बढ़ रही है और उनके साथ अब तो इस चीजों के ऊपर बात होना शुरू हो गई है। चलिए, मामला तकरीबन वहां तय पा गए। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।